हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है मास वेरिएशन और वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। चलिए इसे प्रूव करके देखते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आपको दो चीज़ के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। एक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा है वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप सबको पता है। वेलोसिटी एडिशन थ्योरम क्या है, इसे मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कोई फ्रेम मूव कर रहा है और उस मूविंग फ्रेम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कितना होना चाहिए। जैसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, मान लीजिए एक ट्रेन है और इस ट्रेन के छत पर एक आदमी चल रहा है। ठीक है, ट्रेन का स्पीड मान लीजिए v है और ये आदमी छत के ऊपर u स्पीड से चल रहा है। तो ये ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस आदमी का स्पीड कितना होना चाहिए। तो क्लासिकल थ्योरी में हम लोग क्या करते थे, अगर सेम डायरेक्शन में मोशन हो रहा तो ऐड कर देते थे, ऑपोजिट डायरेक्शन में करने से सब्ट्रैक्ट करते थे। लेकिन जब से रिलेटिविटी का कंसेप्ट आया और हमें टाइम डायलेशन और लेंथ कंट्रैक्शन के बारे में पता चला, तो इन सब चीज़ को अप्लाई करने के बाद हमें जो स्पीड मिलता है u डैश इक्वल टू होगा u प्लस भी डिवाइड बाई 1 प्लस यू भी बाई सी स्क्वायर। मतलब इस आदमी का स्पीड इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इतना होना चाहिए, इतना होगा। इसी को वेलोसिटी एडिशन थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग फटाफट से प्रूविंग शुरू करते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जर्वर ए है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एच डैश में है। दो ऑब्जेक्ट 1 और 2 एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है जिनका स्पीड u है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए। मान लीजिए ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, इसलिए ऑब्जेक्ट 1 का स्पीड प्लस u होगा और ऑब्जेक्ट 2 का स्पीड माइनस u होगा। आफ्टर कॉलिजन बोथ ऑब्जेक्ट कम इन रेस्ट। कॉलिजन के बाद मान लीजिए दोनों ऑब्जेक्ट रुक जाता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए। तो अभी हम लोग ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1 प्लस m2v। तो हो जाएगा m1u माइनस m2u इक्वल टू 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है इसलिए m1 इक्वल टू m2 होगा। इसका मतलब ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है। ठीक है, इक्वल मास है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट अगर सेम स्पीड से मूव करेगा और कॉलिजन के बाद रुक जाएगा तो उनका मास सेम होना पड़ेगा। अभी इसी इवेंट को एक दूसरा ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा जिसके लिए ये फ्रेम एच डैश मूव कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए एक ऑब्जर्वर यहाँ पे ऑब्जर्वर बी है जो फ्रेम एस में है और इसके लिए ये वाला पूरा फ्रेम जो एच डैश जो है ये अप्रोच कर रहा है। तो मान लीजिए ये कोई ट्रेन भी हो सकता है, इसका स्पीड u है। u स्पीड से फ्रेम एच डैश ऑब्जर्वर बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग सेपरेशन का केस लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अप्रोचिंग केस लेके ही सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग ऑब्जर्वर बी के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे और जिसके लिए हमें ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 का स्पीड ऑब्जर्वर बी के रिस्पेक्ट में चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 का दो स्पीड हो रहा है, क्योंकि फ्रेम मूव कर रहा है और उस फ्रेम के अंदर ऑब्जेक्ट 1 मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग को वेलोसिटी एडिशन थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का फॉर्मूला होता है u डैश इक्वल टू u प्लस भी डिवाइड बाई 1 प्लस यू भी बाई सी स्क्वायर। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट 1 का स्पीड जो है ऑब्जर्वर बी के रिस्पेक्ट में u1। ओके, तभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, इसका डायरेक्शन भी माइनस होगा क्योंकि ये भी ऑपोजिट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसलिए माइनस u होगा। तभी हम लोग अप्लाई करेंगे, u है ऑब्जेक्ट का स्पीड प्लस v है फ्रेम का स्पीड जो कि माइनस u है, डिवाइड बाई 1 प्लस u माइनस u बाई सी स्क्वायर। ऊपर में u और माइनस u है इसलिए 0 हो जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट 1 जो है ऑब्जर्वर बी के लिए रुका हुआ है, ऑब्जर्वर बी के लिए ऑब्जेक्ट 1 रेस्ट में है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट 2 का स्पीड निकालेंगे, u2 इक्वल टू u प्लस भी। यहाँ पे u भी नेगेटिव है और फ्रेम का स्पीड भी नेगेटिव है, डिवाइड बाय 1 प्लस माइनस यू बाई सी स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से हो जाएगा माइनस 2u डिवाइड बाई 1 प्लस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये ऑब्जेक्ट 2 का स्पीड है।
अब हमें दोनों का स्पीड पता चल गया है। अभी हम लोग को फाइनल स्पीड देखना कितना होगा। यहाँ पे ऑब्जर्वर ए के लिए दोनों ऑब्जेक्ट रुक जाता है, लेकिन चूंकि ये पूरा फ्रेम मूव कर रहा है यू स्पीड से ऑब्जर्वर बी का तरफ, इसलिए हर एक रुका हुआ चीज़ भी मूव कर रहा है, इसलिए फाइनल स्पीड भी जो होगा दोनों ऑब्जेक्ट का यू होगा ऑब्जर्वर बी के लिए। तो अभी हम लोग अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन मोमेंटम। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर ऑब्जर्वर बी। ऑब्जर्वर बी के लिए कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई करेंगे। तो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1 प्लस m2v। m1u1 कितना है, 0 है। m2u2 हमारे पास है -2u डिवाइड बाई 1 प्लस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू m1 प्लस m2 माइनस यू होगा। ठीक है, तभी माइनस माइनस कट जाएगा, यू कट जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से हो जाएगा 2m2 सी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू m1 प्लस m2। अभी चलिए हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2m2 सी स्क्वायर इज इक्वल टू m1 सी स्क्वायर प्लस m1 यू स्क्वायर प्लस m2 सी स्क्वायर प्लस m2 यू स्क्वायर। यहाँ पे भी m2 सी स्क्वायर है, यहाँ पे भी m2 सी स्क्वायर है, इधर m2 स्क्वायर है, इसको दोनों को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा m2 सी स्क्वायर माइनस m2 यू स्क्वायर इज इक्वल टू m1 सी स्क्वायर प्लस m1 यू स्क्वायर। यहाँ पे m2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे m1 कॉमन लेंगे सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। तो m2 इक्वल हो जाएगा आपका m1 सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। अब इसको लोग नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा m1 सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अभी हम लोग इसको ब्रैकेट के अंदर ले आएंगे 1 बाई अंडर रूट, इसको ब्रैकेट के अंदर ले आएंगे तो पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, और नीचे है सी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा m1 1 बाई अंडर रूट क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों कट जाएगा तो 1 माइनस 4 सी स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर 2m2 है, m2 इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में m2 है m1। अब देखिए यहाँ पे 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस, अभी देखिए यहाँ पे ऊपर में 4 सी स्क्वायर यू स्क्वायर है और नीचे से हम लोग सी स्क्वायर कॉमन लेते हैं। मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होगा। ठीक है, और ये पूरा का होल स्क्वायर है। m2 इक्वल टू हो जाएगा फिर m1 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस 4 सी स्क्वायर स्क्वायर डिवाइड बाई, इस सी स्क्वायर को हम लोग ब्रैकेट से बाहर ले आएंगे तो सी टू द पावर 4 हो जाएगा और अंदर में रहेगा आपका 1 प्लस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में सी स्क्वायर है, नीचे सी टू द पावर 4 है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं तो कितना बचेगा 1 माइनस 1 बाई सी स्क्वायर को हम लोग अलग कर देते हैं, सी स्क्वायर ही बचेगा इधर। इधर देखिए क्या रहेगा, इधर जो 4 यू स्क्वायर है उसको हम लोग एक ही बार में ब्रैकेट में लिख देते हैं 2u डिवाइड बाई
1 प्लस यू स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि 4u स्क्वायर है, इसको 2u लिख के होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, m1 इंटू 1/√1 माइनस, यहाँ पे देखिए 2u डिवाइड बाई 1 प्लस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 2u डिवाइड बाई 1 प्लस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस u2 होगा, और इसको स्क्वायर कर देने से u2 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो m2 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का m1 इंटू 1/√1 माइनस u2 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का हम लोग गामा लिख सकते हैं, तो m2 इक्वल टू हो जाएगा m1 गामा। अब देखिए ऑब्जर्वर बी के लिए ऑब्जेक्ट 1 रेस्ट में है, इसलिए हम लोग m1 को m0 लिख सकते हैं, जहाँ पर m0 रेस्ट मास है, और m2 जो है ऑब्जर्वर बी के लिए मूविंग मास है, तो m2 इक्वल टू हम लोग लिख देंगे m जो मूविंग मास है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं m इक्वल टू m0 गामा, ये हम लोग का मास वेरिएशन इक्वेशन है। ठीक है, अब अगर ओवरऑल प्रूविंग का बात किया जाए तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 ऑब्जर्वर के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का अप्लाई किया। एक ऑब्जर्वर के लिए 2 ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से मूव कर रहा था, जहाँ पे दूसरा ऑब्जर्वर के लिए एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में था और एक मोशन में था, जिस कारण हम लोग का रेस्ट मास और मूविंग मास के बीच में रिलेशन निकाल पाए। ठीक है, मेरा ख्याल से मास वेरिएशन से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट था तो अब क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपको फिजिक्स से बहुत ज़्यादा लगाव है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।